एक लाल डायरी का किसी भले टाइम में जिक्र हुआ था। उसमें भी राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए एक व्यक्ति का नाम था। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2 रन से मिली हार के बाद राजस्थान रॉयल्स सवालों के घेरे में है। राजस्थान रॉयल्स टीम पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। राजस्थान रॉयल्स पर यह आरोप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहानी ने लगाया है। श्रीगंगानगर से एमएलए जयदीप बिहानी ने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए राजस्थान की टीम पर हमला बोलते हुए फिक्सिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने एलएसजी के खिलाफ मैच की आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स के उस अप्रोच पर सवाल उठाए जो हार की वजह बनी है। जयदीप बिहानी ने सरकार के एडहॉक कमेटी के गठन करने पर भी सवाल उठाए और कहा है कि उसका क्या फायदा जब आईपीएल से जुड़े राजस्थान रॉयल्स के हितों का कंट्रोल ही नहीं है। देखिए, आपस में विवाद क्रीड़ा परिषद के द्वारा खड़ा किया गया है। आरसीए में एडहॉक कमेटी का गठन राजस्थान सरकार द्वारा किया गया और इस एडहॉक कमेटी की कार्य प्रणाली को देखते हुए ही इसको 5वीं बार एक्सटेंशन दिया गया और अपने कार्यकाल के दौरान हमने जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की सारी प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। लेकिन जो ही आईपीएल का समय आया, क्रीड़ा परिषद ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। आईपीएल के आयोजन के लिए सबसे पहले बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ही पत्र लिखा। क्रीड़ा परिषद द्वारा बहाना ये बना दिया गया या राजस्थान रॉयल के द्वारा बहाना ये बना दिया गया कि आपका एसएमएस स्टेडियम से एमओयू नहीं है। तो एमओयू नहीं है तो क्या हुआ? प्रति मैच आप भी तो क्रीड़ा परिषद को पैसा दे रहे हैं ना। तो हम भी प्रति मैच राजस्थान क्रीड़ा परिषद को पैसे दे देते। हमने जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट करवाए हैं या स्टेट लेवल के टूर्नामेंट करवाए हैं या रणजी ट्रॉफी के मैच करवाए, हमने भी तो प्रति मैच के हिसाब से एसएमएस स्टेडियम का किराया दिया है ना। तो वो आईपीएल का किराया प्रति मैच 20 लाख रुपए, तो वो 20 लाख रुपए दे देते। आपको एक बात बताऊं, 1 करोड़ रुपए प्रति मैच राजस्थान रॉयल इस वक्त क्रीड़ा परिषद को दे रहा है या अगर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आयोजन करवाती तो उसको मिलता। 50 लाख रुपए प्रति मैच का जो स्पॉन्सरशिप है या जो समझो अनुदान है वो बीसीसीआई दे रही है, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए प्रति मैच के मिलते हैं। तो क्या क्रीड़ा परिषद की निगाह इन 7.5 करोड़ रुपए पर हो गई थी? दूसरी बात आपको बताना चाहूँ, पिछली बार भी क्रीड़ा परिषद ने आईपीएल का आयोजन किया था। उस वक्त हमारी एडहॉक कमेटी नई बनी थी और तुरंत ही आईपीएल का आयोजन हो गया, हमें भी समझ नहीं थी। लेकिन पिछली बार व्यवस्थाओं के नाम पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार कौन सी सुनामी आ गई थी जो व्यवस्थाओं के नाम पर 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए? ये एक बड़ी सोचने वाली बात। यानी ये बीसीसीआई का मिला हुआ पैसा या आरआर से मिला हुआ पैसा हम व्यर्थ में उजाड़ दें, बड़ी नाजायज बात है। हमारे पास जब एडहॉक कमेटी बनी थी, बैंक बैलेंस के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक का लोन था, एक भी पैसा नहीं था, लेकिन बीसीसीआई से अनुदान लेकर के हमने प्रारंभ किया काम और हमारे काम से खुश होकर के बीसीसीआई ने हमें 38 करोड़ रुपए दे दिए। बीसीसीआई की तरफ से हमें 50 करोड़ रुपए मंजूर हुए, लेकिन जब पैसे की जरूरत ही नहीं है तो हमने फालतू पैसा बीसीसीआई से उठाया नहीं। ठीक है, ये बचा हुआ जो पैसा है हम आगे काम करेंगे ना। पूरी पारदर्शिता से हमने आयोजन किया। जहाँ तक मैं बात करूँ ये टिकट्स के बारे में या पासेज के बारे में, 30 मिनट के अंदर 30,000 के स्टेडियम की टिकटें साइट पर बिक जाती है। मेरी ख्याल में आईटी का कोई बड़े से बड़ा आदमी भी होगा तो वो भी ये समझ नहीं पाएगा, सारी टिकट हो जाएगी। ये शराबी फिल्म का शो नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने सारी टिकटें एक साथ ले ली। इसलिए ये भी एक गौरतलब वाली बात है। और वो टिकटें आपको ब्लैकियों के मार्फत मिल रही है। ब्लैकियों को 200 टिकट, 300 टिकट, 500 टिकट कहाँ से मिल जाती है? और तो सिक्योरिटी वाले वो भी टिकट ब्लैक में बेच रहे हैं। ये भी बड़ी काबिल गौर बात है। एक बात और आपको बता दूं, एक लाल डायरी का किसी भले टाइम में जिक्र हुआ था। उसमें भी राजस्थान रॉयल से जुड़े हुए एक व्यक्ति का नाम था। सुनने में आया कि वो नाम राजीव खन्ना साहब का था। तो जब लाल डायरी की पत्ते खुले तो उसमें भी तो पता लगे। राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से एडहॉक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका कार्यकाल 5वीं बार बढ़ाया गया। इसका काम सारी प्रतियोगिताओं को ढंग से आयोजन कराना होता है, लेकिन जैसे आईपीएल आता है उसमें जिला परिषद का कंट्रोल बढ़ जाता है।
जयदीप बिहारी ने राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच में आखिरी ओवर को लेकर भी सवाल उठाए। दरअसल आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। ध्रुव जुरेल स्ट्राइक पर थे, जबकि शिमरन हेटमायर नॉन स्ट्राइक एंड पर थे। लखनऊ के गेंदबाज आवेश खान ने इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स से मैच 2 रन से जीत गई।